गुड इवनिंग बच्चों, मैं फिर से आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर के आ गई हूँ। चलिए देखते हैं। इन एन एसी सर्किट विद LCR इन सीरीज, वोल्टेज अक्रॉस R, L एंड C आर शोन इन सर्किट डायग्राम। देखिए ये सर्किट डायग्राम दिया गया है, इसमें दिखाया गया है कि वोल्टेज, प्रतिरोध, प्रेरण कुंडली और कैपेसिटर के अक्रॉस कितना दिया हुआ है, 40, 50 एंड 20 वोल्ट। कैलकुलेट वोल्टेज अप्लाई टू द सर्किट। ये जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है, स्रोत का जो विभवांतर है, ये प्राप्त करना है। हिंदी में भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक श्रेणी क्रम LCR प्रत्यावर्ती परिपथ में R, L तथा C के सिरों के बीच विभवांतर चित्र में दर्शाए गए हैं। लगाई गई वोल्टता V के मान की गणना कीजिए। तो फिर ठीक है, देख लेते हैं। अगर ये इस तरह से वोल्ट मीटर टाइप बना करके आपको शो किया गया, ऐसे ना हो, सीधे यहाँ पर 40 वोल्ट, 50 वोल्ट और 20 वोल्ट लिखा हो, तो भी आप समझ जाएगा दीज आर द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस कॉइल एंड कैपेसिटर। अब यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल करने का रूल जो मुझे लगता है बच्चों को आना चाहिए, गिवन लिख लीजिए। गिवन लिखते ही आपके पास सोचने का आपको पॉइंट मिल जाता है कि किन चीज़ों का हमें फॉर्मूला देखना है। तो चलिए पहले गिवन लिखते हैं। ये है हमारे पास रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम VR लिख लेते हैं, और ये हो गया है 40 वोल्ट। फिर है इंडक्टेंस या इंडक्टर कॉइल, तो ये है VL, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस कॉइल which is 50 volt. Now next voltage across the capacitor, यहाँ पर हम देख लेंगे 20 वोल्ट, तो ये हो गया 20 वोल्ट। बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है, दिख रहा है इतना बड़ा सा कि कितना बड़ा न्यूमेरिकल होगा। बहुत आसान, बहुत छोटा सा है। तो आपको एक तरह से रिजल्टेंट वोल्टेज जो इन तीनों का आना चाहिए, जो अप्लाइड वोल्टेज है, वो फाइंड करना है। तो कैसे हम लोग करते हैं, जो टोटल वोल्टेज होता है, अब मैं आपको बता दूं कैसे हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है इसको। तो देखिए बच्चों, जो मैंने वीडियो बनाया था इसकी थ्योरी का, LCR सर्किट का, वहाँ पर ये आपने पढ़ा होगा, और डिस्क्रिप्शन भी में आपको लिंक में मिल जाएगा। ये हम लोगों ने पढ़ा था LCR सर्किट। यहाँ पर हम लोगों ने जो V फाइंड आउट किया था, ये V देखिए एक स्टेप आई थी, V²=VR², और यहाँ पर VL माइनस VC लिखा हुआ है। वहाँ पर हमने कंसीडर किया था कि VL हमारा ज़्यादा है, ऐसा हम लोगों ने कंसीडर कर लिया था। यहाँ पर हम लोग डिफरेंस ट्रीट करेंगे। ये देखिए जो हमने थ्योरी समझाई थी, आपको वीडियो मिल जाएगा, और VL हमने मान लिया था ज़्यादा है। यहाँ पर अब हम देखेंगे क्या ज़्यादा है क्या नहीं ज़्यादा है। तो ये माइनस की जगह हम लोग डिफरेंस यूज़ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मूला आप देख लीजिए, थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं, अब इसका हम यूज़ करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूला होता है V² = VR² प्लस VL डिफरेंस VC, जो बड़ा होगा उससे हम माइनस कर देंगे। और ये आता किससे बच्चों, ये हम लोगों ने जो फेजर डायग्राम बनता है, जो कला आरेख बनाते हैं, इससे फाइंड आउट किया गया था। कैसे हमने इसको सॉल्व किया था ये आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। V अगर हम फाइंड करेंगे, टोटल V जो होगा रिजल्टेंट, वो आ जाएगा VR² प्लस VL डिफरेंस VC होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये कितना हो गया, VR हम देखेंगे इन सर्किट डायग्राम, R ये लगा हुआ है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 40 वोल्ट है। कितना है, 40, हमने गिवन में भी लिखा है VR=40 वोल्ट। तो यहाँ पर हो गया 40 और इसका हो गया स्क्वायर, प्लस VL क्या है और VC क्या है, चलिए देखते हैं। VL हमारा 50 है और VC हमारा 20 है, तो यहाँ पर 50 वोल्ट हो जाएगा और यहाँ पर 20 हो जाएगा। ये डिफरेंस लगा देंगे, डिफरेंस हम लोगों ने इसको डिफरेंस कर दिया। 50 अगर ये 20 होता, ये 50 होता, तो -30 आता, और स्क्वायर करते तो प्लस ही आ जाना है। तो हम लोग डिफरेंस ले लेंगे, कुछ भी बड़ा छोटा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि वर्ग हो जाना है बाद में। तो ये हम लोग 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे 50 और 20 का हम डिफरेंस निकालेंगे विच इज़ 30, और 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 = 9, और ये 00 आ जाएगा। अब हम जानते हैं इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 9 25 होता है, मतलब 16 को 900 को प्लस करेंगे तो ये 2500।
ठीक है। अब इसको हम स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो 5 आ जाएगा बाहर, और ये 100 को अगर अलग करके करोगे तो 50 आ जाएगा। तो टोटल ये वोल्टेज है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ये वोल्ट में आ जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 50 वोल्ट। देखिए कितना बड़ा सा न्यूमेरिकल दिख रहा था, हालांकि मैंने इसको 2 लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ऐसे भी देखोगे तो बहुत हाई फाई सा लगेगा, लेकिन है क्या, कुछ भी नहीं है, छोटा सा एक सॉल्यूशन है। वो तो मैंने बड़ा लिखा तो आपको दिख रहा होगा थोड़ा ज़्यादा भी, अदरवाइज 2 लाइन का ही न्यूमेरिकल है। चलिए दूसरा देखते हैं। देखो बच्चों, फिर से उसी तरह का एक न्यूमेरिकल आ गया है। 2 न्यूमेरिकल उस तरह के कर लेते हैं तो आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाएगी। और फिर से देखते हैं, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध, संधारित्र और प्रेरण कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर 12 वोल्ट, 11 वोल्ट, 20 वोल्ट है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें तो लगभग वैसी ही होने वाली हैं। प्रतिरोध के सिरों के बीच 12, ओह हाँ, तो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ 40 था, 50 था और 20 था, और यहाँ पर क्या है, 12, 11 और 20, या 20, 11, 12 जो भी लिखा हुआ है। देख लेते हैं, प्रतिरोध के सिरों के बीच, फिर संधारित्र, फिर प्रेरण, क्रमशः लिखा हुआ है। तो पहले प्रतिरोध, फिर संधारित्र, और उसके बाद में प्रेरण कुंडली। ये प्रतिरोध, संधारित्र और प्रेरण कुंडली, ठीक है ना। इसके बाद हमें ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का विद्युत भागबल, मतलब V फाइंड आउट करना है, और धारा तथा वोल्टेज के बीच में कलांतर फाइंड आउट करना है, फाई निकालना है। तो अब इसके बाद फिर से हम देख लेंगे, हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये हम लोग वोल्टेज पढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। ये इम्पिडेंस आता है, इसके बाद में हम लोग फाई निकालते हैं, और फाई का फॉर्मूला होता है tan phi = VL डिफरेंस VC अपॉन VR। ये डिफरेंस लगा देंगे, जो बड़ा होगा उसमें से उसको माइनस कर देंगे। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर कैसे करेंगे। सबसे पहले वही करना है, गिवन लिखना है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन वही लिखा हुआ है, तो मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रही हूँ, आप समझ जाइएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं गिवन। तो इन एन एसी सर्किट वी आर हैविंग वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, देन कैपेसिटर, देन इंडक्टर कॉइल। जैसे लिखा हुआ है रेस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब है फर्स्ट रेजिस्टेंस है, दैट मीन्स फर्स्ट डिजिट जो है वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है, दैट मीन्स VR = 12 वोल्ट। नाउ कैपेसिटर, across the capacitor, that means second digit representing the voltage across capacitor, this is VC which is equal to 11 volt. And induction coil, across the induction coil voltage is given 20 volt respectively। मतलब लिखा है, इसका मतलब है जैसे जैसे लिखा है वो डिजिट उसी सीक्वेंस में बात की जा रही है। तो ये हो गया VL voltage across induction coil and it is given by 20 volt। Now we have to find V = हो जाएगा, again we will use that formula VR² plus VL difference VC total whole square। तो देखिए यहाँ पर VR हमारे पास कितना है, फिर से हम फटाफट देख लेते हैं। गिवन 12 वोल्ट, 12 वोल्ट है हमारे पास, तो यहाँ पर हम रख देंगे 12² प्लस VL माइनस VC। तो डायग्राम ही देख लेते हैं। VL मतलब इंडक्शन कॉइल 20 है यहाँ पर, तो ये हो गया 20, और VC के क्रॉस कितना है, 11 है, तो यहाँ पर हो गया 11, और टोटल का स्क्वायर हो गया। अब देखिए इक्वल के नीचे इक्वल लगाएंगे, थोड़ा अच्छा लगता है लिखने में। √12 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 144 प्लस 20 और 11 का डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस लिखा हुआ है, डिफरेंस ही लिख लीजिए, माइनस लिख देंगे तो कोई बड़ा अंतर नहीं है, बस स्क्वायर करना है तो पॉजिटिव ही आ जाएगी डिजिट हमारी। तो 20 में से 11 हम लोग लेस कर देंगे, 9 आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, सम कर लीजिए, 4 1 5 8 4 ऐड करेंगे 12 हो जाएगा, और एक उधर गया, यहाँ पर ये देख लेंगे हम, ये 2 होगा, 4 और 1 5 हो गया, 8 4 12 हो गया, और एक कैरी गया हमारे पास, तो ये 2 हो गया, 2 2 5 हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 15 वोल्ट। तो पीछे जो हमने न्यूमेरिकल किया था उसमें 50 आया था, और यहाँ पर हमने जो किया है इसमें 15 आया है। अब यहाँ पर हमको 5 फाइंड करना है, तो हम लोग को जो फाइंड करना है वो भी हम साइड में लिख लिया करें कि हमको क्या फाइंड करना है, V फाइंड करना था,
और फेज डिफरेंस मतलब कि फाई फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, tan फाई इज इक्वल टू होता है, फिर से मैं आप लोगों को फॉर्मूला दिखा देती हूँ, हम लोगों ने प्रूफ किया था। आपके पास डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा वीडियो के लिए। VL डिफरेंस आप लगा सकते हैं, हमने वहाँ पर कंसीडर किया था कि VL बड़ा है इसलिए हमने VL माइनस VC लिखा है, अदरवाइज आप VL डिफरेंस VC लिखेंगे और अपॉन में VR आएगा। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे VL डिफरेंस VC और अपॉन में VR, ये हो गया हमारे पास। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन what we have given, VL that means 20 and VC 11, तो यहाँ पर हो गया 20 माइनस 11 टोटल अपॉन VR इज गिवन 12 वोल्ट, ये R है, रेजिस्टेंस का सिंबल है, 12 हो गया। और यहाँ पर कितना आ गया 9 अपॉन 12। 3 से हम लोग इसको और भी कट कर सकते हैं, तो 3 से कट करने के बाद क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12। तो हमारे पास tan फाई की वैल्यू आ गई है 3/4। इसको हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। 3/4 को हम चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हैं, पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। tan इनवर्स अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.75। 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे, पहले पॉइंट लगाएंगे, 30 हो जाएगा, तो 4 7 28 हो गया, या 4 7 28 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर पॉइंट की वजह से 0 बढ़ा लेंगे, 20 हो जाएगा, तो 4 5 20। तो हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट आ चुका है, फाई फाइंड हो गया है और ये V फाइंड हो गया है हमारे पास, ये हमने V फाइंड कर लिया है। दिस इज V, दिस इज फाई, दिस इज गिवन एंड दिस न्यूमेरिकल इज कंप्लीट। चलिए एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अ लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 watt for a 220 volt supply. Find out the resistance of the bulb, peak value of the voltage source, RMS value of the current through the bulb. हिंदी में वही है, एक बल्ब पर 100 वाट और 220 वोल्ट अंकित किया गया है, तो बल्ब का प्रतिरोध, स्रोत विभव का शिखर मान और बल्ब में वैद्युत धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास की पॉइंट क्या है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, गिवन लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट गिवन। Now what data is given, just let's see. 100 watt, watt is the unit of power, that means it is power, 100 watt। फिर हम देखेंगे 220 वोल्ट, मतलब कि दिस इज वोल्टेज 220 वोल्ट। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली है, ये जो भी वोल्टेज मेजर किया जा रहा है, ये जो मेजरमेंट होता है जनरली, तो ये RMS वैल्यू फाइंड आउट होती है हम लोगों के पास। ये हम लोग पढ़ते हैं कि जो हम लोग 220 वोल्ट की बात कर रहे हैं, दैट इज द RMS वैल्यू। पीक वैल्यू तो 311 आती है, ये थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पर नोटिस करेंगे कि ये VRMS दिया हुआ है। बस फिजिक्स में इतना ही समझना है, बाकी तो फिजिक्स इज टोटली मैथ्स, आगे तो मैथ्स ही मिलने वाली है आपको। फिजिक्स यही समझनी है आपको कि 220 वोल्ट जो लिखा हुआ है, इट इज VRMS वैल्यू। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें दी गई हैं, अब पता क्या क्या करना है, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब यानी कि R फाइंड करना है। देन आफ्टर पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज सोर्स, मतलब कि पीक वैल्यू को कैसे लिखते हैं, V0, एंड बल्ब में प्रवाहित वैद्युत धारा का वर्ग माध्य मूल मान, या फिर RMS वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द बल्ब। फिर हमको IRMS फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, पहले देखते हैं, हमको VRMS पता है, पहले तो R निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला होता है हमारे पास V²/R, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो ये जो AC सर्किट में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये RMS होता है, ठीक है, RMS होता है। तो VRMS की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 220, स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख लेंगे, 220 अपॉन में R हो गया। तो इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, R वहाँ चला जाएगा, P अपॉन में आ जाएगा। तो अब की बार क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू हो जाएगा 220 मल्टीप्लाइड बाई 220 अपॉन P। P की वैल्यू कितनी है बच्चों, 220 टोटल अपॉन P। P हम लोगों ने देखा था 100 वॉट, तो यहाँ पर ये 100 हो गया, तो ये एक 0 इस 100 से कैंसिल आउट हो गया, बचा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 484। और ये क्या फाइंड किया हम लोगों ने, रेजिस्टेंस, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, ओम। अगला हमारे पास क्या क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए, R हमने फाइंड कर लिया, V0।
तो ये तो बहुत आसान होता है कि V0 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, मतलब ये ज़्यादा होती है, और रिलेशन क्या होता है VRMS अंडर √2। बच्चे कंफ्यूज होते हैं √2 अपॉन में आएगा कि मल्टीप्लाई में आएगा, क्योंकि हम लोग हर साल पढ़ाते हैं और हर बार एग्जाम्स में कॉपियाँ चेक करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि बच्चे √2 मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, भूल जाते हैं। बहुत ईजी सी ट्रिक है। V0 मैक्सिमम वैल्यू होती है, शिखर मान होता है, इसलिए VRMS में जब इतना मल्टीप्लाई करोगे तब V0 मिलेगा। इसका वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 1.414 होती है, लगभग 1.5। तो VRMS का 1.5 गुना करोगे, लगभग 1.5 गुना, 1.4 टाइम्स करोगे तब V0 मिलेगा, ये ज़्यादा होता है। तो VRMS में जब हम इतने गुना करते हैं, इतना मल्टीप्लाई करते हैं, तब V0 मिलता है। तो VRMS में मल्टीप्लाई करते हैं √2 का, ना कि डिवाइड करते हैं। तो फॉर्मूला आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमने VRMS तो फाइंड कर लिया था, क्योंकि ये तो गिवन ही है। जो गिवन वैल्यू है, ये रीडिंग जो आती है एमीटर में, वो RMS वैल्यू ही होती है। तो ये हो गई हमारे पास 220, ये हो गया अंडर √2, मल्टीप्लाई कर दिया, और ये कितना हो गया, ये हम लोग डायरेक्ट थ्योरी में पढ़ते भी हैं, 311 वोल्ट हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही आ जाएगा। फिर और हमें क्या फाइंड करना है, थर्ड है बल्ब में प्रवाहित वैद्युत धारा का वर्गमाध्य मूल्यमान, मतलब IRMS फाइंड करना है। ये फाइंड करना है, ये कैसे निकालेंगे, P जो होता है AC सर्किट, वो होता है IRMS इंटू VRMS। तो हमारे पास P कितना है 100, P कितना है 100 वाट है, हमने गिवन में भी लिखा हुआ है। IRMS हमको फाइंड करना है, और VRMS 220 वोल्ट है, हम लोग अभी अभी यहाँ पर भी पुट करके देख चुके हैं, गिवन में लिख चुके हैं। तो IRMS हमारे पास कितना आ जाएगा, IRMS यहीं बचेगा, इस 220 को ट्रांसफ़र करना है सेकेंड साइड में, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो 100 से 100 में डिवाइड करना होगा इसको, तो ये आ गया। अब ये 0 कैंसिल हो गया, तो 10/22 हो गया, और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.45 एम्पियर। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन था, फिर ये हमारे पास गिवन है, what data is given, what we have to find out, then we are using this formula for calculating R. Just transfer R to the left side and P to the right side, then we will get this formula and calculate, cancel out the digit, we will get R 484 and unit of R will be ohm. Now V0, that means peak value of the voltage, which is VRMS into √2, and the total value will come 311 volt. Next we have to calculate IRMS. So the formula for the power in AC circuit is IRMS into VRMS. So we have to calculate IRMS, transfer this 220 to the left side and it will go to the denominator. Then 100/220 we will solve and get 0.45 ampere. Now this video is complete. Thank you for watching the video.